नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ब्लॉक जहानागंज रहा चर्चा में। बड़हलगंज प्रधान के ग्रामीणों ने खोली पोल। आजमगढ़ ब्लॉक जहानागंज के ग्राम सभा बड़हलगंज प्रधान के ग्रामीणों ने पोल खोलकर रख दिए। बड़हलगंज से प्रधान रूही परवीन हैं, पूर्व प्रधान महबूब आलम जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। पूर्व प्रधान शिवधनी जायसवाल ने गालीबाज प्रधान महबूब आलम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, विकास तो उनका खुद का हुआ। गालीबाज प्रधान मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की जनता बता रही है। गालीबाज नाम कैसे पड़ा बताता हूँ आपको। पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड 80 वर्षीय रामचंद्र राय को सरेआम मां बहन की गालियां दी, जिस पर जहानागंज थाने में मुकदमा हुआ। ऐसे प्रधान को क्या कहा जाए। शिवधनी जायसवाल ने यह भी बताया कि 40 वर्ष पूर्व मकान को महबूब आलम ने सफेदी कराकर सरकार के धन का बंदरबाट किया। यदि जांच की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सफाई कर्मी कभी दिखाई नहीं देता। बजबजाती नालियां गंभीर बीमारियों को दावत दे रही हैं। शौच का पानी खुले में बह रहा है। गली में घुसना मुश्किल हो गया है, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत भवन पर 3 महीनों से ताला बंद पड़ा है, तो गाँव का विकास कहाँ से होगा। बाहुबली पूर्व प्रधान की दबंगई पर कोई कार्यवाही नहीं की, जब सरकारी विद्यालय की बाउंड्री वाल को तोड़कर अपना रास्ता बना लिया था। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि मनरेगा के काम केवल पेपर में चलते हैं, धरातल पर काम नहीं दिखता। क्या नाम पड़ेगा आपका? ग्राम सभा क्या है? जी, आपके ग्राम सभा में आपका खेत किधर है? आपका खेत गढ़े के बाद है। अच्छा, ये पोखरी है, गांव समाज पोखरी है। ग्राम समाज यहाँ ग्राम प्रधान कौन है? महबूब आलम, रोहित परवीन, उनकी वाइफ। अच्छा, तो अभी कुछ दिन पहले आज इसी महीने में, आज क्या तारीख हो गई? 5 है। आज 5 तारीख है। तो मार्च महीने में, मार्च 2023 में ये पोखरी खोदी गई है। मुश्तोल चालू था। यहाँ पर लगभग 50 के आसपास या 100 के आसपास लेबर काम कर रहे थे। काम की ऐसा कुछ हुआ है क्या? यहाँ साफ सफाई हुई है? पोखरी खोदी गई है? इस साल तो नहीं हुई। 2022 में नहीं हुई? इस पर मुश्तोल चालू था, पैसा भी उतारा गया है। अभी हमारी जानकारी भी नहीं। कहता जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम शिवधनी प्रसाद जी, आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। पूर्व प्रधान है। एक ग्राम समाज की पोखरी, इसके बारे में बताएंगे आप? बहुत ग्राम समाज की जमीन है। ये पोखरी कब की खोदी गई है? बहुत पहले की। तभी लगभग राजेंद्र उपाध्याय के दादा थे, तब की जो है उनके पहले से ये पोखरी है। तो ये खोदी कब की गई थी पोखरी, बता पाएंगे आप? बता तो रहे हैं 50 कम से कम 50-60 साल पहले का खोद। नहीं, बीच में एक बार इनकी पहली प्रधानी में खोदी गई थी पोखरी। अच्छा, महबूब आलम जी पूर्व प्रधान थे, तो इस ओपन के कार्यकाल में पोखरी खोदी गई थी। हमारे बाद गुप्ता जी हुए, पारसनाथ गुप्ता हुए जी, उसके बाद ये हुए हैं। जी। हाँ, इधर 1 साल से नहीं खुदवाया गया, उसके पहले खुदवाया गया था। अच्छा अच्छा, ठीक। माता जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? दुर्गावती। अच्छा, एक गांव कौन सा है? बड़हलगंज। आपके पति का क्या नाम है? शिवधनी प्रसाद जायसवाल। और यहाँ प्रधान कौन है? महबूब आलम। वो तो पूर्व प्रधान थे ना। हाँ, तो नाम क्या औरत है? का नाम हम ना जाने। रूही परवीन। रूही परवीन। वो इनकी पत्नी है, हाँ, उनकी प्रधान है। हाँ, अच्छा, तो क्या समस्या आपकी बता रहे थे? बहुत कुछ? समस्या है। सब आया के रोते हैं हम लोग, उनके हम लोग 2 बार प्रधानी किए हैं। ये क्या करें, मजबूर है। हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। 1.5 लाख रुपया हमारे घर में बैठ कर लेकर गया है, धुरतई कह के। कौन ले गया? वही महबूब ले गया जब है। वह पूछे तो बताए। किस मामले में ले गए थे? कैसे पैसा ले वो गए? मेरा बच्चा जो है सफाई कर्मी में हुआ, उसका मुकेश को नाम पैसा है नहीं, उसका? मुकेश जायसवाल, जी। उसका नहीं लगा आपको पैसा। जी। तो वो बोला कि इनको देना 3 लाख रुपया दो। तो 1.5 लाख दिया है, कहा 1.5 लाख कहिया दोगे। तो हम बोले कि क्या जार जो है क्या छोड़ कर देंगे। लेकर चले गए, बहुत मांगने, पंचायत पटोरे, कुछ तो कहे नहीं कि दे सुनते। देंगे। यार दे दो क्या वो दिन खुद कबूल किया कि ये 1.5 लाख नहीं, रुपया चाहिए 1 लाख। 1 लाख कबूल करे, कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था कि रिकॉर्ड कर ले उसका। अच्छा। और पोखरा में जुआ खिलाता है, हनुमान जी का मंदिर है, वो ताश खिलाता है। डुप्लीकेट जो ताश मंगा के ताश खिलाता है, वो गरीबन को चूसता है। बनावा ताश सब लड़कों का कंगाल कर दिया है जुआ खेला करके। क्या नाम पड़ेगा माता जी आपका? मेरा हाँ हाँ। निर्मला जायसवाल। क्या समस्या आप लोग इकट्ठा हुई हैं? यही नाले की समस्या है। ये नाली किसने बनवाया था?
सिंधनी प्रधान बनवाए थे, बताए हमने बनवाए हैं, बनवाए हम हैं। आज तब जब ये प्रधान थे, हम थे प्रधान थे, तो पानी सब निकल जाता था। जी। जब से हुआ है तब से जो सब बंद है सब। 21 साल हो गया नाली बनाए। अरे हो गया कम से कम 15 साल से बेसी, 15 तो साल। सफाई कर्मी कभी आता है? कभी नहीं आता। ग्राम प्रधान कौन है? वही तो रोहित परवीन, इस समय रोहित परवीन है, बाबू बालन की पत्नी। इसके पूर्व प्रधान कौन थे? इसके पूर्व पहले प्रधान कौन थे? बाबू बाल बताइए। पहले इसके पहले भी वही थी। नहीं, पहले महबूब आलम थे, अब रोहित परवीन है उनकी औरत। अच्छा, तो सफाई कर्मी कभी आता नहीं है? नहीं आता। साफ सफाई नहीं होती क्या? प्रधान जी से आप लोग कभी कहे इसके बारे में? माता जी बताई थी। कहाँ जाएगा कहने के लिए? आता है नहीं कोई, आधार आप सकले नहीं कर सकता। यहाँ पर नाली में जो है कि आ रहे हैं, ये नालियाँ है जो बदबू दे रही हैं, सड़न आ रही है, बहुत काफ़ी दुर्गंध आ रही है। कैसे यहाँ के लोग रहते हैं ये तो विचार का विषय है। और अधिकारी भी मौन हैं, ग्राम प्रधान की भी शिकायत तमाम बराबर मिलती हैं, जो समझ में नहीं आता है। देखिए नाली सड़ी हुई है, ढक्कन टूटा हुआ है। अब कितनी बार नाली के निर्माण पर और ढक्कन के मरम्मत के नाम पर पैसा उतारा गया है, तो जांच का विषय है, देखना पड़ेगा। आइए हम ग्रामीणों को दिखाते हैं क्या कुछ कर। आप पूर्व प्रधान रहे हैं, बताइए कि इस पर नाली पर ढक्कन कब लगाया गया है? हमारे हम भी लगवाए थे ढक्कन, और नाली बनवाए थे, ढक्कन भी लगवाए थे। लगभग कितना साल हो गया होगा? अरे हो गया 10 साल, ये हो गया 5 साल, 15 साल हो गया। 15 साल। हाँ, सफाई कभी हुई नहीं नाली की? नहीं कभी सफाई नहीं तो हुई। जैसे समित बदबू आ रही है, बहुत काफ़ी दुर्गंध। यहाँ पर कैसे आप लोग रहते हैं? बड़ा मतलब मुश्किल है। मजबूरी है, किसकी क्या जाएंगे, अपनी साफ कर नहीं सकते हैं। औरत है बेचारी, मर्द जो है बाहर चले जाते हैं चिड़िया को, यहाँ अपना सर सामान बेचते, कैसे परिवार चलेगा? घर में तक बदबू देता है। जो नाली भरी हुई है, बदबू आ रही, छड़न हो रही है, इसमें से कैसे आप लोग रहती हैं? आप लोगों को मालूम नहीं पड़ता है? मालूम पड़ता है, क्या करें? कोई बीमार नहीं पड़ती हैं आप लोग? अपने हाथ से कैसे साफ करेंगी? अब अगर सब निकाले ला उधर के में हम लोग के बस के ना के निकाल जाएगी। जी।